बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के लिए एक सबसे अच्छी खबर कि FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। पाकिस्तान से मुसलसल कोशिशें की जा रही थी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए और पाकिस्तान की इन तमाम काविशों को तस्लीम कर लिया गया है कि जो 35 सिफारिशात दी गई थी पाकिस्तान को, उस पर पाकिस्तान ने संजीदगी से अमल किया है। गोया इस लिहाज से इस हुकूमत की कामयाबी भी करार दिया जा सकता है कि पाकिस्तान अब FATF से निकलने के बाद दुनिया भर में उसके अब खोया हुआ मकाम वापस लौट रहा है। दूसरी बुरी खबर पाकिस्तान के लिए, बुरी खबर इस लिहाज से कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की ये सिर्फ बुरी खबर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब जिस किस्म की बेचैनी की कैफियत पैदा हो गई है, जो सियासी बहरान जन्म लेता दिखाई दे रहा है, उससे शायद ये भी अब इस बात का इम्कान है कि ये सियासी अफरा तफरी मज़ीद बढ़ेगी, जिसका बहरहाल पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। इमरान खान साहब को आज नाअहल करार दे दिया गया उस केस में, तोशाखाना केस, जो उनके खिलाफ जो है हुकूमती इत्तेहादी जमातें लेकर इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के पास गई थी। मोहसिन शाहनवाज रंजा, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर, ने इलेक्शन कमीशन में ये रेफरेंस जमा करवाया था जिसमें कहा गया था कि इमरान खान ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। इस फैसले को महफूज किया गया था 19 सितंबर को और आज ये फैसला सुना दिया गया, जिसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब अब सादक और अमीन नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया और जो चीज़ें उन्होंने जाहिर करनी थी उसको छुपाया। गोया उन्हें झूठ का मुर्तकिब करार देकर अब नाअहली की तलवार का उन्हें सामना करना पड़ा है। माजी में भी हम इस किस्म के फैसले हमारे सामने हैं जो हम देख चुके हैं। मियाँ नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुए, उन्हें तायहात नाअहल करार दिया गया, उनकी रिव्यू पटिशन भी अभी मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब की नाअहली के बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, लोग सड़कों पर आए। हालांकि इमरान खान साहब पहले यही कहा करते थे कि अदालतों के फैसले के सामने सर झुका देना चाहिए, आइन और कानून का एहतराम किया जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि लोग सड़कों पर आ जाएं जब उनके खिलाफ फैसला आए। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद सड़कों पर आ गई। इसी पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा। रंजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब, आज इसे आपकी जीत कहा जाए, PTI की हार कहा जाए, मुल्की सियासत के लिए एक नया सियासी बहरान कहा जाए, क्या कहा जाए? देखिए, पाकिस्तान के लिए सियासी बुरान तो तब होना कि जब इमरान खान अगर चोरी करे तो वो चोरी जायज़ है। अगर इमरान खान अपने एहसासों में कोई चीज़ छुपाए तो वो चीज़ जायज़ है। और उनके पास अगर उनके खिलाफ अदालती फैसला आ जाए और वो चोर ठहराए जाएँ, वो मुजरिम ठहराए जाएँ, तो उनके पास ये हक हासिल है कि वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला कर दें, उसके बाहर फायरिंग करवाएँ, उसके बाहर लोगों के ऊपर अपने खिलाफ जिन्होंने जो पिटिशनर हैं उनके खिलाफ उनके ऊपर कातलाना हमला करवाने की कोशिश करें अपने वर्करों के ज़रिए। अगर इमरान खान को ये चीज़ों का इख्तियार हम दे देते, तो ये जो बहरान समझते हैं कि जो जी पैदा किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि कमज़ोरी होगी। कि अगर हम उनको मुजरिम होने जी के बाद भी ये इख्तियार दे दें और उनको बर्दाश्त करते रहें कि वो चाहे तो जिस मर्ज़ी अदारे पे लश्करकशी कर दें, उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा और उनके पास एक जमहूरी इख्तियार हासिल होगा। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये हमें इस चीज़ को इसको कंटेस्ट करना चाहिए और हमें इसको बिल्कुल कतई तौर पे अगर वो कोई लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद या दारुल हुकूमत पे वो हमला करने की प्लानिंग करते हैं तो इमरान खान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि एक तो वो मुल्ज़िम तो ठहराया जा चुका है। लेकिन रंजन साहब, अभी तक तो हमें ये बात मुल्ज़िम से नज़र आ रही है, आप पर भी आज हमला किया गया, आप FIR दर्ज कराने गए, लेकिन अब तक के हालात के मुताबिक तो हमें यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब किसी फैसले को मानते नहीं हैं, इदारों को चैलेंज करते हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जिस किस्म की बयानबाजी की गई वो भी आपके सामने है। जो किस्म के बयान या जिस किस्म की वार्निंग इमरान खान साहब दे सकते हैं वो तो दे रहे हैं। देखिए, वार्निंग इमरान खान की देने से तो वो दे भी रहे हैं और हम लोग जो हैं उसको बड़े आराम से बर्दाश्त भी कर रहे हैं। देखिए, हमने तोशाखाना का केस फाइल किया और जिस तरीके से हमने इसको फाइल किया, हम इसको लेकर गए। आज हुआ, मैं समझता हूँ कि इमरान खान एक ऐसा शख्स है जिसके साथ आप
अगर बात करेंगे बिल्कुल जो अगर वो आप पे हमलावर होगा आप बर्दाश्त करेंगे, आप सियासी बुर्दबारी का मुज़ाहरा करेंगे, आप टॉलरेंस का मुज़ाहरा करेंगे तो वो आप पर फिर हमलावर होगा, उसके लोग आपको गालम-गलौच करेंगे। मैं समझता हूँ कि जब 126 दिनों का इसने धरना दिया था, फिर उसी वक़्त इस बंदे को रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टीवी के ऊपर हमला करने का एक सरकारी अदारे जो नशरियाती इदारे के ऊपर कब्ज़ा करके फिर पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट पे हमला, पाकिस्तान की कानून साज़ अदारे असेंबली, पार्लियामेंट के ऊपर हमला, दोबारा फलांग के अंदर दाखिल हो जाने के अमल के ऊपर कुछ नहीं कहा गया। सुप्रीम कोर्ट पर वो लोग सुप्रीम कोर्ट की जहाँ पे नेम प्लेट लिखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सलवारें लटका सुखाते रहे, शलवारें लटका के कपड़े सुखाते रहे। हमारे उस वक़्त अगर बैठे हुए जजेस साहिबान, हमारे अदारों में सब लोग ये चीज़ देखते और सोचते कि जिस शख्स को आज हम इतनी सपोर्ट कर रहे हैं, कल अगर इस शख्स को यही सपोर्ट जो है जब उसको हासिल हो जाएगी तो पाकिस्तान के लिए उसके असरात क्या निकलेंगे। आज पाकिस्तानी कौम जो है पूरी भुगत रही है कि हर तरफ जलाओ, घेराव, मार-कुटाई, लड़ाई-झगड़ा, फायरिंग, ये लड़ाइयाँ, ये एक फितना है और एक इंतहा पसंद शख्सियत है। इसको अगर आप इसके किए की सज़ा नहीं मिलेगी, तो ये पूरी कौम को देखिए आप आज FATF से पाकिस्तान निकल गया। FATF में पाकिस्तान का ठीक है। रहना भी इस बंदे की ज़ाती ज़िद की बुनियाद थी, एक ज़िद लगा लेना। मोहसिन साहब ये बताइएगा कि अब होगा क्या? इमरान खान साहब इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है, सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। क्या जमहूरियत को खतरात हैं? देखें जमहूरियत को क्या खतरा है, एहतजाज वो करें, एहतजाज पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। एक अदालती फैसला उनके खिलाफ आया है इलेक्शन कमीशन का, उस फैसले के खिलाफ अगर उन्होंने एहतजाज करना है तो वो अदालत में एहतजाज करें, आइन की रोशनी में एहतजाज करें, जाएँ हाई कोर्ट में जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, अपना कानूनी जो हक है उसको इस्तेमाल करें, वहाँ पर एहतजाज करें। उनका एहतजाज जो वो एहतजाज करने का तरीकाकार सोच रहे हैं, वो एहतजाज तो ना उसकी इजाज़त कानून देता है, ना उसको आइन देता है। अगर वो लोगों को इस बात पे अपने कारकुनों को तरजीह देंगे, कौम के बच्चों को तो आप कुर्बानी के लिए आज भी इलेक्शन कमीशन के आगे आपने औरतें और बच्चों को ढाल बना के आपके कारकुन खड़े हैं। और शर्म की बात ये है कि जब आपके लोग ठीक। पुलिस के साथ हाथापाई कर रहे थे और हमलावर हो गए थे, तो आप आगे वहाँ पर भी कौम के बच्चों और बेटियों को पेश कर रहे थे, अपने दफ़ा के लिए। तो आपके कारकुन जो हैं, खुद तो आप घर पे बैठे हुए हैं, आपके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, लंदन में वो तालीम हासिल कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, ऐशो-आराम की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। यहाँ पर आपने कौम के बच्चों की ज़िंदगियाँ जो हैं, वो दाँव पे लगाई हुई हैं। उनको आप कह रहे हैं कि आगे बढ़ें, जत्थों की शक्ल में हमलावर हो जाएँ अदारों के ऊपर। सज़ाएँ उन्होंने भुगतनी है, जेलों में उन बेचारों को जाना पड़ेगा, मुस्तकबिल उनके बर्बाद होंगे। आपको क्या लगेगा? आपका तो एक सियासी खेल है, जो आपकी उस वक़्त आपकी एक है अपनी एक ख्वाहिश जो है वो पूरी हो रही है बस आपकी। लेकिन आपकी जो आपकी ईगो है उसकी नज़र हम पाकिस्तान को तो नहीं कर सकते। आपकी ईगो की नज़र हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख़्याल है कि खान साहब अपनी अगर अदालती चाराजोई करनी है करें। हमने तोशाखाना का केस बनाया, हम सड़कों पे तो नहीं तोशाखाना का केस लेकर गए। हम तोशाखाना का केस खान साहब के खिलाफ बना के हम वो केस लेकर अदालत में गए, इलेक्शन कमीशन में गए। आपको फैसला खिलाफ आया, आप हाई कोर्ट में चले गए, आप सुप्रीम कोर्ट मोहसिन साहब आप कानून दान भी हैं, आप कानून दान भी हैं, आप केस लेकर गए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास। इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने का कितने चांसेस हैं? और अगर आप केस की जो अहम नुकात है वो सामने रख सकें हमारे नाज़रीन के सामने कि इस बुनियाद पर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हुए और अब उन्हें रिलीफ मिलने का इम्कान आपको नज़र नहीं आता। देखें, जहाँ तक तो इस चीज़ का सवाल उठता है कि किस बुनियाद पे जहाँ तक इमरान खान के केस का सवाल है, देखिए एक ओपन एंड शट केस था। इमरान खान साहब ने तहफ़ दिए, ठीक। उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि मैंने तहफ़ दिए। ठीक। छुपाते रहे, ये भी एडमिशन आ गई। कहा कि जी मैंने इस अकाउंट में पैसे जमा ये जो इस बैंक अल-फलाह का अकाउंट है, इसके बीच में तोशाखाना की तहफ़ की जो प्रोसीड्स हैं, वो मैंने जमा कराई हैं। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। उनको ये चाहिए था कि वो अगर कह रहे हैं कि ठीक। ये मेरा एक बैंक अकाउंट है, उसके बीच में अगर तोशाखाना के पैसे पड़े हुए हैं, तो दिखाते कि किस तारीख को कहाँ पर घड़ियाँ फ़रोख्त की, कितने की घड़ियाँ फ़रोख्त की, उसके अगेंस्ट जो रकम वसूल हुई, जो आमदन हुई वो आपने बैंक में अगर बज़रिया चेक आपको वो आमदन आई या बज़रिया नकद रकम आई,
अगर चेक के जरिए आई तो चेक नंबर देते कि ये चेक नंबर है, ये वेंडर है, इसने खरीदी थी, ये उसका नंबर है, ये मैंने अकाउंट में उसके ठीक। वो चेक अपने में डिपॉजिट कराया, ये पैसे हैं, ये मनी ट्रेड। ये कुछ भी नहीं था वहाँ पे। इमरान ठीक खान है। साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना जो मुकदमा था, उसने कहा कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें जो पैसे हम्म, पड़े हुए हैं, ये तोशाखाना से आए। लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जब स्टेट बैंक ऑफ हम्म, पाकिस्तान से वो सारी तफ़सीलात हासिल की गईं, तो पता ये लगा कि वहाँ पर कोई ऐसी बैंक की एंट्री नहीं थी। लेकिन अभी मैंने तफ़सीली फ़ैसला नहीं करा, तो इसके बारे में अभी मेरी अपनी एक प्रिज़म्पशन्स हो सकती हैं, जो फ़ैसला आने पे मैं इस पे बात कर सकूँगा। लेकिन इमरान खान साहब के खिलाफ ओपन एंड शट केस ठीक। था, जिसके लिए कोई एविडेंस की ज़रूरत नहीं थी, कोई नया रिकॉर्ड मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी और सिर्फ़ हम्म, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो थी उनकी वो देखने की ज़रूरत थी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में वो जो एंट्रीज़ हैं, वो किस नाम से शो हो रही हैं, वहाँ पर कोई एंट्री मेरा ठीक। ख़्याल से नहीं शो हो रही। बस एक रकम और ये लोग कह रहे हैं ये तोशाखाना के पैसे, इस तरह नहीं होता। मोहसिन साहब, क्या आपको भी लगता है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन इसी असम्बली की मुद्दत के लिए है, या इसके खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए आप लोग जा सकते हैं कि इमरान खान साहब भी ताहयात नाअहल करार पाएं? देखें, ये सेक्शन 232 जो इलेक्शन एक्ट है, उसके नीचे ये कानून बड़ा वाज़ेह है। हम्म, 232 के नीचे 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है, 3 साल की जेल है और 50,000 रुपया हम्म, जुर्माना है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं, जेल भी और जुर्माना इकट्ठा भी दिया जा सकता है। अब इस चीज़ का जेल और जुर्माने का तयन तो अब क्योंकि वो इस्तगासा बना के सेशन कोर्ट में भेज दिया गया है, डिस्क्वालीफाई उसको कर दिया गया है क्योंकि 62(1) और 63(1) और 63(a) ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेशल प्रोविजंस हैं, जो कि ज्यूरिसडिक्शन इलेक्शन कमीशन को देती हैं हम्म, कि वो उसके पास आए ऐसे मैटर्स की वो प्रोब कर सके, उसको इन्वेस्टिगेट कर सके, उसके अंदर देख सके। और उसी इन 63(1) और 63(a) और 63(1) के नीचे जो पावर्स हैं, उसी का हम्म, एक्सरसाइज़ इलेक्शन कमीशन ने किया है और उसके ऊपर फैसला जो आया, उस फैसले की रोशनी में करप्ट प्रैक्टिस जो है, वो दो 137 में लिखा है कि अगर आपके हम्म, गोशवारे में कोई ऐसी चीज़ होती है जो आपने झूठ बोला होता है, गलत बयानी की होती है, तो उसकी जो सज़ा है वो करप्ट प्रैक्टिस सबर की जाएगी। तो वो करप्ट प्रैक्टिस जो है उसकी सज़ा जो है वो 5 साल। तो बात रहेगी तायात नाअहली की, तो हम तो तायात नाअहली जो है उसके हवाले से तो अभी हम इलेक्शन क यहाँ से हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम रिट कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं। तायात नाअहली जो है वो लेनी हो क्योंकि एक जजमेंट होनी चाहिए इन द फील्ड। वो जजमेंट अब खान साहब के खिलाफ आ गई लेकिन क्योंकि अभी मैटर जो है वो सेशन कोर्ट में भी है, तो लेट्स सी कि सेशन कोर्ट उस चीज़ का क्या फैसला करता है। ठीक है। एहतजाज आगे बढ़ता है, इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता है, आप रोकेंगे इस्लामाबाद की तरफ आने वालों को? देखिए, यकीनी तौर पे रोकना चाहिए और अब वाज़ेह तौर पे ये इमरान खान को भी वाज़ेह हो चुका है कि अब शॉर्टकट नहीं होंगे, अब वो नकल मार के पेपर पास नहीं कर सकता। तो पहले नकल मार ली 2018 के इलेक्शन में, नकल मरवाने का अंजाम ये हुआ कि आज ठीक है। पाकिस्तान जो है, कितने अरसा FATF की लिस्ट में पड़ा रहा और आज पाकिस्तान में एक हकीकी जमहूरी हुकूमत आई, जिनको अवामी मैंडेट हासिल था, तो पाकिस्तान का नाम आज ग्रे लिस्ट से भी निकल गया। पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी कामयाब होना शुरू हो गई। पाकिस्तान की ठीक। मईशत जो है वो दिन-ब-दिन बेहतर होती जा रही है। तो ये इमरान खान अगर जत्थों की शक्ल में आएगा, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान का पूरा बंदोबस्त किया जाएगा और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि हम्म, इस्लामाबाद पुलिस थाना सेक्रेटेरिएट को मेरी दरख्वास्त में इमरान खान साहब के खिलाफ पर्चा दर्ज करना चाहिए और उनको भी बनी गला से गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि वो आज उन्होंने हमला कराया, फायरिंग भी हुई, गोली बहुत भी चली इलेक्शन कमीशन के साथ। तो ये बड़ा अजीब-सा वाक़या था और इस तरह नहीं होना बिल्कुल। चाहिए और उसके मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल। ये कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी जो है, इस कमज़ोरी का की कैफ़ियत कमज़ोर कैफ़ियत से बाहर निकलना चाहिए और किसी ने कानून तोड़ा है, तो उसको उसकी सज़ा दें। चाहे वो मैं हूँ या वो इमरान खान है, चाहे वो कोई भी बिल्कुल आदमी है, ठीक अगर है। किसी ने कानून की खिलाफ़वर्ज़ी की है, तो उसके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए और अगर वो उसके पार्लियामेंट पे खिलाफ आएगा या वो कार्रवाई इस्लामाबाद होनी की चाहिए। तरफ आएगा, आप देखें कि अगर आज यहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन के बाहर उनके जो उनके मुहाफ़िज़ थे, वो अगर हमलावर हो सकते हैं असले के साथ लैस होके, तो अगर वो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ आता है, दारुल खिलाफ़ा की तरफ आता है, तो दारुल खिलाफ़ा जो है ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफ़ा है। वो किसी गलतफ़हमी में ना रहे। ये सूबाई बिल्कुल हुकूमतें ठीक जो है। हैं, अगर वफ़ाकी हुकूमत जो है, वो बिल्कुल कतई तौर पे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी कि वो वफ़ाक के ऊपर हमलावर हों।
वफाक को अपना दफा करना आता है। बिल्कुल ठीक है। मोहसिन शाहनवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं कुछ ही देर बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद बात होगी। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया और पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर, मईशत के लिए कितनी बड़ी अच्छी खबर हो सकती है, इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ हमारे इक़्तिसादियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने का। डॉक्टर साहब, FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आप इजाज़त दें ये अर्ज़ करूं कि ये बात बहुत खुश आइंद है कि गुज़िश्ता 2.5 वर्षों में हुकूमत पाकिस्तान ने, सूबाई हुकूमतों ने, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, अफवाज पाकिस्तान ने, स्टेट बैंक ने, SECP ने और कानून नाफिज के करने वाले इदारों ने इंतहाई संजीदा और काबिल तारीफ कोशिशें की और भारत की साजिशों के बावजूद और अमेरिका को भारत को खुश करने के लिए रुकावटें डालने के बावजूद हम कामयाब हुए कि उससे निकल आए। ये बहुत अच्छी खबर है। पाकिस्तान से एक धब्बा हट गया, एक तो ये ग्रे लिस्ट का, लेकिन टेरर फाइनेंसिंग पे हमें क्लियरेंस मिली है, मनी लॉन्ड्रिंग पे हमें क्लियरेंस मिली है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन इसके अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मईशत पर क्या असरात होंगे, तो ये उस वक्त होंगे जब ये जो सियासी अफरा तफरी इस वक्त है, जो हमारे मईशत बहरान के शिकार है, जब इससे निकलेगी तो सरमायाकारी का माहौल यकीन बेहतर होगा। साख तो बेहतर फौरी तौर पर हो जाएगी, लेकिन सरमायाकारी का माहौल बेहतर होगा और यहाँ बैरूनी सरमायाकारी उम्दा आ सकेगी और बैंक्स भी जो हैं वो कंफर्ट जोन में जा सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अब कोई रास्ता नहीं रहा पाकिस्तान को रोकने का, तो लेकिन जिस वक्त अफगानिस्तान में हमारी मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी तो आज एक बहुत बड़ा, उससे बड़ा ख़तरा मौजूद है और वह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4), जिसमें हमने ये रखा है कि जी बाहर से जो रेमिटेंसेज आती हैं उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अमेरिका या कोई भी जब चाहे हमारे ऊपर वो तलवार लटका दे, क्योंकि 4 वर्षों में 105 अरब डॉलर की, 105 बिलियन डॉलर्स की ये तरसीलात पाकिस्तान आई हैं। अफगानिस्तान की वजह से अभी वो हरबा इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन अपना घर ठीक करने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) को मनसूख कर दें, जिसमें यह है कि स्टेट बैंक के अलावा कोई नहीं पूछ सकता कि ये पैसा ड्राइवर ने $1 लाख कहाँ से भेज दिया। ये हमें अब ख़त्म करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा आग से हम खेल रहे हैं, इसको जो है वो ख़त्म कर दें। दूसरे कि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी की जो मालियत है अरबों रुपए की होती है, वो उसको लाखों में दिखाते हैं, इसको ठीक कर दें और आज कानून साजी कर लें कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम आइंदा नहीं आएगी। तो फिर कोई भी साजिश बैरूनी होती है, पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जा सकेगा, हमारे ऊपर ये धब्बा नहीं आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोशिशें जो है आज से शुरू हो जानी चाहिए कि जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की है उसमें नरमी ना हो, हमारी नेक नामी बरकरार रहे और जो ये खतरा हमारे ऊपर लेटर आगे आ सकता है इसको जो है वो ठीक करें और मईशत को फ़ायदा उठाने के लिए, ये सरमायाकारी का माहौल ठीक करने के लिए, ये सियासी अफरा तफरी हंगामा आराई ये बंद करें और अपनी मईशत बेहतर करने के लिए स्ट्रक्चरल इस्तेमाल करें, तो फिर ऐसी तरक्की सियासी अफरा तफरी की तरफ भी आते हैं डॉक्टर साहब, उस तरफ भी आते हैं सियासी अफरा तफरी की तरफ भी। लेकिन ये बताइएगा कि हमने देखा कि ख़ास तौर पर अगर इमरान खान साहब की बात करें, वो मनी लॉन्ड्रिंग को जोड़ते रहे हैं साबिक़ हुकूमतों के साथ, बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान FATF में गया इसलिए कि इन सियासतदानों ने, बड़े ख़ानदानों ने और जो हुक्मरान ख़ानदान था वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अगर पाकिस्तान को क्लियर किया जाता है तो क्या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ? नहीं, देखिए इमरान साहब को ये पता था कि उनका मौक़िफ़ गलत है, क्योंकि 4 साल में कौन सी बेहतरी आ गई। अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, अगर कोई हो रही थी तो और उन्होंने रोक दी, जो उन्होंने कहा था 10 अरब डॉलर की हो रही है, रिकॉर्ड पर है। तो फिर सवाल ये कि 4 साल में वो अगर रुकी है तो फिर उसकी बेहतरी कहाँ नजर आई? नहीं आई। इसलिए कि 105 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई, 35 अरब डॉलर के आपके बैरूनी कर्जे बढ़े और आपके जो है रिजर्व्स गिर गए। इसका मतलब ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग शायद सियासतदान नहीं कर रहे थे, बल्कि ये जो हमने तरीके अपना लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स के, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, जो आज नहीं बड़े अरसे से हैं, ये पाकिस्तान में हो रहा है। अंडर इनवाइसिंग भी हो रही है, ओवर इनवाइसिंग भी हो रही है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं कि मुशर्रफ के ज़माने में स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट मौजूद है जिस पर ज़्यादा बात नहीं हो रही कि 8.5 अरब डॉलर की बरामदात बढ़ी, जिसमें से 5.5 अरब डॉलर की फिक्टिशियस थी। तो वो क्या
तो ये एक चीज हो रही थी, लेकिन उसमें सियासतदानों का बनाना बदनीयती थी और पाकिस्तान को नुकसान हुआ। भारत के हाथ मजबूत हुए, दूसरे उन इदारों के मजबूत हुए जिन्होंने हमें ग्रे लिस्ट में रखा और उसमें तोसी करते रहे। हमें 1.5 साल पहले निकलना चाहिए था, लेकिन हम तो खुद अपने आप को चोर डाकू कह के अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अपनी मईशत को पहुंचाया, अपनी साख को पहुंचाया। तो मैं चाहता हूं कि सियासी मुफादात के लिए ये गंदा खेल अब बंद हो जाना चाहिए। सियासत करें, जरूर करें, लेकिन रियासत हुकूमतों को गिराएं, जरूर गिराएं, लेकिन रियासत को पर अपने इल्ज़ाम ना लगाएं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम ना लगाएं। ये मेरे हिसाब से काबिल नफरत बात है कि आप रियासत को नुकसान पहुंचाएं सियासी इक़्तिदार के लिए। बाज़ हल्के इस बात का क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को देते हैं कि अगर GHQ में ये स्पेशल सेल ना बनता, पूरी मॉनिटरिंग ना की जाती और जो सिफारिशात हमारे सामने रखी गई थी उन शराइत के ऊपर, उन सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद ना होता, तो आज हम ग्रे लिस्ट से बाहर ना निकलते। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? मैंने तो आपको एक लिस्ट बताई है 6 या 7 की, जिनमें सबका किरदार है। अफवाज पाकिस्तान का यकीनन एक बड़ा किरदार है, लेकिन जो अगर पार्लियामेंट कानून साजी नहीं करती, अगर हुकूमत पाकिस्तान एक्शन नहीं लेती, अगर स्टेट बैंक एक्शन नहीं लेता जो उन्होंने किया, SCCP इकदाम नहीं करती, स्मगलिंग को नहीं रोका जाता, तो ये सबका मुश्तरका एक कोशिश है जिसमें अफवाज पाकिस्तान का भी एक अहम किरदार है। अफवाज पाकिस्तान का मैं फ़र्द का कभी नहीं कहा करता, इदारों की कोशिशें होती हैं, वो कोशिशें हमने की हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भी, सूबाई हुकूमतों ने भी की। सबका किरदार है, सबको मुबारकबाद देते हैं, सबकी हमें तारीफ करनी है, क्योंकि सबने पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने में एक मुस्बित किरदार अदा किया। और हमने तो इस हद तक चले गए कि कश्मीर की आज़ादी को नुकसान पहुंचा के भी हाफिज सईद के खिलाफ एक्शन लिया ताकि पाकिस्तान से धब्बा उतरे। तो हमें सबको मुबारकबाद देनी चाहिए, लेकिन आइंदा के लिए भी ऐद करना चाहिए कि अब हम ये गलत कारियां ना करें, क्योंकि भारत अभी भी 2 दिन पहले तक भारत कोशिश कर रहा था, अब फिर करेगा। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपना घर ठीक रखें। जनाब अली डॉक्टर साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आके आपसे पूछते हैं कि हमें ख़ास तौर पे अगर हम बात करें ट्रेड की, हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो उस पर हमें कहाँ कहाँ से फ़ायदा पहुँच सकता है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद बात हो रही है FATF से निकलने की। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, पाकिस्तान की मैशत के लिए कितनी अच्छी खबरें आ सकती हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, पाकिस्तान की साख की बात करें, हमें मैशत के लिहाज से कहाँ कहाँ फ़ायदे पहुँच सकते हैं? मोहतरम, मैं ये समझता हूँ कि हमारी साख यकीनन बेहतर होगी। हमारे ऊपर जो धब्बे थे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के, ये दूर होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मईशत में बेहतरी के लिए, सरमायाकारी के लिए, बरामदात के लिए बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स हैं। एक्चुअली इससे हमारी मईशत को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंच रहा था, इससे माजी में भी। उसकी वजह ये थी कि IMF से कर्जे भी मिल रहे थे, इससे पहले भी मिलते रहे थे जब हम ग्रे लिस्ट में थे। हमारे यहाँ LC भी खुल रही थी, बरामदात भी हो रही थी, हमारे बॉन्ड्स भी सेल हो रहे थे। सरमायाकारी मियारी कभी भी नहीं आई पाकिस्तान में, इसलिए कि हमारे यहाँ जो क्रेडिट रिस्क है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, हमारे जो स्किल नहीं है लेबर्स में, वो फैक्टर्स ज़्यादा अहम हैं। अगर हमारा जो है हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो वो चीज़ें हमारी बरामदात को मुतासर कर रही हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें हम ठीक नहीं करते तो मैं समझूंगा कि बरामदात पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता सरमायाकारी कुछ ना कुछ आ सकती है बेहतर, लेकिन क्या वो सरमायाकारी मेयारी होगी या नहीं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन यकीनन सरमायाकारी का माहौल बेहतर होगा। असल चीज़ सियासी अफरा तफरी, माशी अशारिये, टैक्सों का निज़ाम, करप्शन का खात्मा, स्ट्रक्चरल इस्लाहत, ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान की मईशत को इतनी तेज़ी से ले जा सकती हैं कि खित्ते में हम सबसे बेहतर तेज़ रफ्तार तरक्की मुल्क बन सकते हैं। ये एक सपोर्टिंग चीज़ थी, पब्लिसिटी के लिए था कि ये ग्रे लिस्ट में डाल दिया, हमें ख़तरा है कि ब्लैक लिस्ट में कर देंगे। ये मनफी बातें ज़्यादा थी और बैंकों को थोड़ी सी तकलीफ थी, वो बैंकों की तकलीफ दूर हो जाएगी। अब ये वक्त मिला है कि अपनी यकीनन इस्लाह करके इस मुल्क की पोटेंशियलिटी के मुताबिक पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए काम किया जाए। ये एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो सबके ऊपर आयद होती है और सबको मुश्तरका कोशिशें करके हालात को ठीक करना होगा, वरना खतरात और चैलेंजेस इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, खौफनाक हद तक ज़्यादा हैं। और 111(4) की जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, वो एक तलवार है जो हमारे ऊपर लटकती रहेगी, जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें जब चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, आप ख़तरात की बात करते रहते हैं। PTI के जो सीनियर सियासतदान हैं,
इंक्लूडिंग इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म, वो बार बार ये बात कहते हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो मईशत के लिहाज से बेहतरीन हुकूमत थी, हम आगे बढ़ रहे थे, हमारी GDP शरह बढ़ गई थी, हर चीज़ के अंदर तरक्की दिखाई जाती रही। और वो कहते हैं कि उनके इन चीज़ों को मौजूदा हुकूमत ने भी तस्लीम किया है। नहीं, देखिए बात ये थी कि पहले मैं तो आप अर्ज कर दूं कि स्टेट बैंक के जो आदाद शुमार हैं, मिनिस्ट्री के आदाद शुमार जो उनके दौर में जारी हुए, उसके मुताबिक उनके दौर में ग्रोथ रेट रहा है औसतन 3.3%, जो इससे पहले की जो है वो 4.7% था, नंबर 1। अब इनको महंगाई वर्षे में मिली थी 5.1, ये उन्होंने छोड़ के गए 12.7। हमारे कर्जे जो 71 साल में बढ़े थे वो बढ़े थे 30,000 अरब, और इस 4 साल में अब 60,000 अरब हो गए। रुपए की कदर जिस तेजी से गिरी थी उनके दौर में, उस वक्त तक उसकी कोई तारीख में मिसाल मौजूद नहीं है। हमारी जो है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरा, मजमूई बैरूनी सरमायाकारी गिरी। तो सही मानों में आप देखें तो ये बातें वो ज़रूर कर रहे हैं, और जो है PMLN वगैरह उसको तरदीद नहीं कर रहे किसी भी वजह से। लेकिन जो आदाद शुमार स्टेट बैंक के हैं वो अगर आप सामने रखें और या स्टेट बैंक के भी सामने रखें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, तो उनके तमाम दावे बातिल करार पाते हैं। लेकिन अगर एक सपोर्टिंग बात ये करूं कि जब इनके 2.5 साल हुए थे तो शौकत तरीन ने कहा था कि पीपल्स तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अब उसको ठीक करने में 5 साल लगेंगे। और जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और वो सेनेटर बन चुके थे और वज़ीर ख़जाना भी बन चुके थे, इमरान के बरतरफ होने के 3 दिन के अंदर शौकत तरीन का ये बयान है कि इमरान खान साहब ने जो कहा था 10 नुकाती हिकमत अमली है, मईशत की बेहतरी का हमारे पास प्रोग्राम मौजूद है, टैक्सों का सबका, उन्होंने कहा कोई प्रोग्राम नहीं था, उन्होंने उसकी तरदीद कर दी और ये कहा कि कोई काम उन्होंने नहीं किया पब्लिक सेक्टर में। ये शौकत तरीन जो उनके सेनेटर थे, तो ये दावे बातिल हैं, गलत हैं। कोई आदाद शुमार से बेहतरी साबित नहीं होती, वो नहीं कर सके। और अलबत्ता ये कि कुछ उन्होंने जो कमी की थी तिजारती खसारे में, लेकिन 2022 में पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा खसारा, सेकंड हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट, और रुपए की कदर और महंगाई अवाम को कुचल दिया और पाकिस्तान की शोहरत को दागदार बनाया अपने सियासी मफादात के लिए, चोर डाकू का नारा लगा के। और आपने देखा कि जो है नैब को जो है इस्तेमाल किया गया, नैब ने जाली आदाद शुमार पेश किए। मैंने 1 दर्जन दफ़े अखबारात में लिखा कि नैब जो दावे कर रहा है उसका 20% भी रिकवर नहीं किया। अगर वो 600 अरब का कहते हैं तो उन्होंने तो 100 अरब भी नहीं किया। तो गलत हकाइक दे के किसको हम धोखा देना चाहते हैं, ये बड़ा संजीदा मसला है। और उससे उनकी अपनी साख अगर है कोई तो वो बड़ी मुतासिर होगी कि जब आदाद शुमार स्टेट बैंक नहीं कह रहा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं कह रहा, अवाम कुचल रहे हैं, कर्जे बढ़ रहे हैं, रुपए की कदर गिर रही है, मजमूई बैरूनी सरमायाकारी गिरी, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि सिवाय रेमिटेंसेस के जो 111.4 का है, कोई मुझे मानी खेज बेहतरीन नजर नहीं आई। तो उनको ये चाहिए कि अपनी इस्लाह करें अगर उनको आइंदा सियासत में रहना है और पाकिस्तान की कोई खिदमत करनी है, जो अभी तक वो नहीं कर सके। शौकत तरीन के बयान बड़े वाजे हैं, वो सामने रख लीजिए आप। डॉक्टर साहब, आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे, इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, एक नया सियासी बहरान सर पे आन खड़ा हुआ है, आज पूरे मुल्क के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं और ये भी तवक्को की जा रही है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। सियासी बहरान तो बढ़ेगा, फिर उससे महंगाई, बेरोज़गारी और आपकी मईशत बेहतर हो सकती है? नहीं, देखिए ये तो अभी तो मईशत बेहतरी की बात छोड़ें, मेरे हिसाब से इस वक्त बहुत खतरात, संगीन तरीन खतरात दरपेश हैं। इस हुकूमत को आपको पता है कि जून तक इनके पास टाइम है, फिर केयर टेकर्स आएंगे, वो कोई स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर IMF का प्रोग्राम बहाल हो गया, रुपए की कदर जो तेजी से गिरी थी, जिसमें बैंकों ने अरबों रुपए कमाए और दूसरे इदारों ने अरबों रुपए कमाए, नाजायज तरीके से कमाए, उसका एक हिस्सा वापस आएगा जिसको एक कामयाबी करार दिया जाएगा। उसके बाद सैलाब की वजह से आपको जो कर्जे मिल जाएंगे तो रिजर्व हमारे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा खतरात ही खतरात हैं, मईशत को चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो मईशत की बेहतरी की बात इस वक्त हमें नहीं करनी है। रुपए की कदर में जो बेहतरी होगी या रिजर्व बढ़ेंगे, उसके अलावा खतरात बढ़ेंगे। और ये बड़ा चैलेंज है जो इस हुकूमत के सामने है, कौम के सामने है, सियासतदानों के सामने है, पार्लियामेंट के सामने है। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाह हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।